श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वैष्णवाचार्यों में श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट स्थान है। वही आप भगवान संकर्षण के अवतार माने जाते हैं। आपका भक्ति सिद्धांत वशिष्ठ द्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की परंपरा में सर्वप्रथम आचार्य नारायण माने जाते हैं। उन्होंने निज स्वरूपा शक्ति श्री माँ लक्ष्मी जी को श्री नारायण मंत्र का उपदेश दिया। उससे यह उपदेश विश्वक्सेन जी को प्राप्त हुआ और आगे नाथ मुनि आदि की परंपरा में वही उपदेश श्री जमुनाचार्य जी को प्राप्त हुआ है। यही जमुनाचार्य जी श्री रामानुज के परम गुरु थे। इस प्रकार इस वशिष्ठ अद्वैत भक्ति सिद्धांत में श्री नाथ मुनि, जमुनाचार्य तथा रामानुजाचार्य तीन आचार्य विशेष प्रसिद्ध हुए, जो मुनित्रय कहलाते हैं। श्री जमुनाचार्य जी अलबंदार भी कहते हैं। उनका अल बंदार स्तोत्र प्रपति मार्ग का अनूठा स्तोत्र है। श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका श्री माँ लक्ष्मी जी मानी जाती हैं। श्री रामानुज के सिद्धांत के अनुसार भगवान ही पुरुषोत्तम है। वह प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से विद्यमान है। वह जगत के नियंता, शेषी एवं स्वामी हैं और जीव उनका नियम्य शेष तथा सेवक है। अपने व्यष्टि अहंकार को सर्वथा हटाकर भगवान की सर्वतोभावेन शरण ग्रहण करना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। भगवान लक्ष्मी नारायण जगत के माता पिता और जीव उनकी संतान है। माता पिता का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही संतान का धर्म है। वाणी से भगवान नारायण के नाम का ही उच्चारण करना चाहिए और मन, वाणी एवं शरीर से उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री भूलीला महादेवियों के सहित भगवान नारायण की सेवा प्राप्त होना ही परम पुरुषार्थ है। भगवान के इस दास्तव की प्राप्ति ही मुक्ति है। भगवान अनंत गुणावली से समन्वित हैं। वह सृष्टि करता, कर्म फल प्रदाता, नियंता, सर्वयंत्रयामी, अपार करुणा, वात्सल्य, सौंदर्य, औदार्य, ऐश्वर्य और माधुर्य आदि अनंत अनंत सद्गुणों से महासागर हैं। ईश्वर का स्वरूप 5 प्रकार का है: पर, बेहू, विभव, अंतर्यामी और आर्च।
श्री भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज हैं। श्री भू लीला सहित समस्त दिव्याभूषणों से भूषित हैं। वह भक्तों के प्रेमानंद में सदा निमग्न रहते हैं। आचार्य के अनुसार न्यास विद्या ही परपति है। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, भगवान में संपूर्ण आत्मसमर्पण, सब प्रकार से केवल भगवान के शरण हो जाना ही प्रपत्ति है। अतः सर्वस्व निवेदन रूप शरणगत भक्ति ही भगवान की प्रसन्नता का प्रधान साधन है। शरणगत भक्त को करुणा में भगवान अपना विशिष्ट प्रेम प्रदान कर कृतार्थ कर देते हैं। आचार्य रामानुज ने धन्य भाव की प्रतिष्ठा की है। आपने अपने शरणगति गद्य, श्रीरंग गद्य तथा वैकुंठ गद्य त्रय में प्रेम भक्ति का निचोड़ लेकर रख दिया है। आचार्य स्वयं कहते हैं, भगवान मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। मैं कब अपने कुल के स्वामी देवता और सर्वस्व भगवान नारायण का जो मेरे भोग्य दाता पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रों द्वारा दर्शन करूँगा। मैं कब भगवान के जुगल चरणार बिंदुओं को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। कब वह समय आएगा जब मैं भगवान के दोनों चरणार बिंदुओं की सेवा आशा से अन्य सभी भोगों की आशा अभिलाषा छोड़कर समस्त संसार भावनाओं से दूर हो भगवान के जुगल चरणार बिंदुओं में प्रवेश कर जाऊंगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान के जुगल चरण कमलों की सेवा के योग्य होकर उन चरणों की आराधना में ही लगा रहूँगा। कब भगवान नारायण अपने अत्यंत शीतल दृष्टि से मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त गंभीर एवं मधुर वाणी द्वारा मुझे अपनी सेवा में लगाने का आदेश देंगे। आचार्य पुनः प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं पिता माता स्त्री पुत्र बंधु मित्र गुरु रत्न राशि धन धान्य खेत घर सारे धर्म और अविनाशी मोक्ष पर सहित संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर समस्त ब्रह्मांड का आक्रांत करने वाले आपके दोनों चरणों की शरण में आया हूँ। उनका कहना है, हे पूर्ण काम सत्संकल्प परम ब्रह्म स्वरूप पुरुषोत्तम, हे महान ऐश्वर्य से युक्त श्रीमन नारायण, हे वैकुंठनाथ, आप अपार करुणा सुशीलता वत्सलता उदारता ऐश्वर्य और सौंदर्य आदि गुणों के महासागर हैं। छोटे बड़ों का विचार न करके समन्वित सभी लोगों को आप शरण देते हैं। पंत जनों की पीड़ा हर लेते हैं। शरणगतों के लिए तो आप वत्सलता के समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतों की यथार्थता का ज्ञान रखते हैं। संपूर्ण चराचर भूतों के सारे नियमों और समस्त जड़ चेतन वस्तुओं के आप अवयवी हैं। आप समस्त संसार के आधार हैं। अखिल जगत तथा हम सभी लोगों के स्वामी हैं। आपकी कामनाएं पूर्ण और आपका संकल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपंच से भिन्न और विलक्षण हैं। जाचकों के तो आप कल्प वृक्ष हैं। विपत्ति में पड़े हुए के सहायक हैं। ऐसी महिमा वाले तथा आश्रयहीनों को आश्रय देने वाले हे श्रीमन नारायण, मैं आपके चरणार बिंद जुगल की शरण में आया हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे लिए कहीं भी शरण नहीं है। श्री रंगनाथ स्वामी से अपना प्रेम निवेदन करते हुए वह उनसे अपना दास्य भाव देने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे नाथ, कृपा करके मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मुझे अपनी दासता
कर्ता का दान दीजिए। कैसी दास्ता जो कि प्रीति से होती है, प्रेम जिसको करा लेता है। कैसा प्रेम? आपके अनुभव से होने वाला। मैं अनंत लावण्य अपार मधुर्य परम सौंदर्य प्रतिष्ठाभूत आपकी दिव्य मूर्ति का एवं आपके अनंत सौशील्य वात्सल्य आदि गुणों का अनुभव करूं। वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे हृदय में आपके प्रति तिलधारा के समान अविच्छिन्न प्रेम लहरा देगा। वह प्रेम मुझसे आपकी सेवा कराएगा। मैं उस प्रेम में विभोर होकर आपकी सेवा स्पर्य भजन भक्ति करूँगा। आपकी ऐसी सुंदर सेवा भक्ति के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई पाए। आपने उद्धार का और अन्य कोई लक्ष्य अपने जीवन का नहीं सूझ रहा है। यह सेवा ही मेरी गति है, उपाय है, जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, नारायण, मैं आपके चरण कमलों का ध्यान करूं, आपकी सेवा करूं, आपके नाम का उच्चारण करता रहूं, आपका ध्यान करता रहूं। सभी कामनाएं और समाप्त हो जाएं। सिर्फ एक आपके नाम का कीर्तन, आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। ऐसा करते करते उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और लोगों को भगवान की शरणागत रहने का, उनकी भक्ति करने का संदेश संसार को दिया। इसीलिए भगवान उनसे आप ही सामने प्रकट रहते हैं। रामानुज ऐसे भक्त परवर हुए जिन्होंने भगवान की शरण में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया और भगवान के गुणों का गान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण